दोस्तों नमस्कार। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, तो वो व्यक्ति इस समाज के सबसे बड़े मूर्ख हैं, या वो एक ऐसी रास्ता तैयार कर रहे हैं जो समाज के लिए बड़ी विध्वंसक होती है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मनुस्मृति का आदर करता हूँ, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबको एक एक करके लेंगे। मनुस्मृति का आदर करता हूँ, तो ये उन असंख्य लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है जो मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, यानी कि ब्रह्मा का मुख ना हो गया, कोई फैलोपियन ट्यूब हो गई, जिसको हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं। जब स्पर्म और ओवम का मिलन होता है उस फैलोपियन ट्यूब में होता है और किसी भी जीव का निर्माण होता है, तो ब्रह्मा का मुख क्या फैलोपियन ट्यूब है जहाँ निषेचन फर्टिलाइजेशन हो रहा है? उसके बाद वो बच्चा गर्भाशय में पलता बढ़ता है। इस चीज़ को मानने वाले भी समाज के लिए कंटक हैं, समाज के कांटे हैं। और शूद्रों को पैर से मानने वाले कोई शूद्र, अब मेरे को बताओ, ब्रह्मा के पैर में भी फैलोपियन ट्यूब है जहाँ निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, पेट में भी है, भुजाओं में भी फर्टिलाइजेशन है। अब भुजाएं तो दो होती हैं, तो क्या ब्रह्मा के दोनों हाथों में फैलोपियन ट्यूब है? मुख तो चलो एक है, तो यहाँ भी संबंध कितनी फैलोपियन ट्यूब है ब्रह्मा के? एक मुंह में हो गई, दो पैरों में हो गई, दो हाथों में हो गई, एक पेट में हो गई, 5 फैलोपियन ट्यूब लेकर दो दो 4 5 6 फैलोपियन ट्यूब हैं क्या ब्रह्मा के अंदर? तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करने वाले विज्ञान का अपमान कर रहे हैं, समाज का अपमान कर रहे हैं। उस ज़माने में ये बातें सही प्रतीत हो सकती थी कि लोग मूर्ख थे, अज्ञानी थे। तो इस तरह की बातें अगर आप करोगे मनुस्मृति के नाम पर, अब बहुत से कह रहे हैं कि वो 655 नंबर लेने वाला डॉक्टर नहीं बन रहा, 550 वाला डॉक्टर बन रहा है। तो मैं उन मूर्ख लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो भुजाओं से पैदा हुए हैं या जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और या जो पेट से पैदा हुए हैं, वैश्य लोग, तुम्हारे लिए भी आरक्षण 10% है। तो कोई सुर्राब के पर तुम में भी नहीं लगे हुए। अगर मनुस्मृति को मानते हो तो निश्चित तौर पर तुम मूर्ख हो, नर पिशाच हो, मनुष्य के रूप में छुपे हुए भेड़िए हो। उसी तरह कुरान का अल्लाह ये कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है, काफिरों को कत्ल करना है। हालांकि ये फ्रॉड था जो मोहम्मद ने फैलाया। और मज़े की बात देखिए, कुरान में हर जगह मोहम्मद को दयावान कहा गया है, अल्लाह को दयावान कहा गया है। अब सवाल ये बात है कि जो दूसरों की औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेच देता हो, उनके साथ बलात्कार और जिना करता हो, मोहम्मद ने मारिया अलकबतिया जो क्रिश्चियन कॉप्टिक ईसाई थी, जिसको कि मोहम्मद ने गिफ्ट में लिया था अलेक्जेंड्रिया के ईसाई गवर्नर अल मुकाविस से, उसके साथ मोहम्मद ने जिना किया, व्यभिचार किया और उसको कभी शादी नहीं कही, वो उसकी पैरों में और रखेल बनकर रही, और उससे व्यभिचार से एक बेटा भी पैदा हुआ जिसको कि इब्राहिम कहते हैं। तो क्या अल्लाह के नाम से ये जायज़ है कि आप दूसरों की औरतों को लूटोगे, दूसरों की औरतों से बलात्कार करोगे, गैर मुस्लिमों को, काफिरों को मारोगे, उनके मंदिर, गिरजाघर या जिनको हम चर्च कहते हैं, सिनेगोग तोड़ोगे? क्या ये उचित है? क्या ये मनुस्मृति की तरह ये भी मूर्खता नहीं है? एक अल्लाह जिसका अस्तित्व मोहम्मद के 40 साल बाद आया, यानी 610 में वो अल्लाह पैदा हुआ, उससे पहले अल्लाह था ही नहीं, और कहते हैं अल्लाह तो शुरू से और आखिर तक है। मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह शुरू से आखिर तक है तो पहला इंसान या जो पहले कबीले थे
जो चिंपैंजी औरंगटाउन के नज़दीकी संबंधी लीमर्स और टॉर्सस से जो हम पैदा हुए हैं, डेवलपमेंट के स्वरूप उनके निकट संबंधियों से, तो सबसे पहले जो हमारी विचारधाराएं चली, रोमन बने, रोमन सिविलाइजेशन में गए, जहाँ की इन विचारधाराओं का नामो निशान नहीं था, जिनको हम सनातन वैदिक धर्म के नाम से जानते हैं, इस्लाम के नाम से, क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं। तो फिर पहला मुसलमान तो कोई चिंपैंजी का निकट संबंधी होना चाहिए था, या आदि मानव जिसको पूर्व मानव कहते हैं, जो कि करीब 3 से 4 लाख वर्ष पूर्व आया और उससे भी पहले आया, वो होना चाहिए था। लेकिन मज़े की बात है, ये अल्लाह शुरू आदि अंत है, लेकिन इस्लाम शुरू से नहीं है, क्योंकि पहला मुसलमान तो मोहम्मद बना। मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान ही नहीं था। एविन मोहम्मद के माँ बाप भी मुसलमान नहीं थे, उसका चाचा भी मुसलमान नहीं था। फिर अल्लाह को, अगर अल्लाह दुनिया को बनाने वाला है तो अल्लाह ने फिर गैर मुस्लिमों को बनाया ही क्यों? क्योंकि अल्लाह एक फर्जी अल्लाह है, एक फ्रॉड अल्लाह है। अल्लाह के हाथ में कोई ताकत नहीं है। अल्लाह एक मोहम्मद की कल्पना और विचारों में पनपा हुआ एक आदर्श है, प्राणी है जो न कभी किसी को दिखेगा। इसीलिए धारणा है, कॉन्सेप्ट गढ़ी गई है हर धर्म में, हर विचारधारा में, कि वो निराकार है ईश्वर, वो किसी को दिखता नहीं। अरे भाई, क्योंकि तुमने उस ईश्वर को कभी देखा ही नहीं, तुमने कि इमेजिनेशन कर दी कि वो निराकार है, उसका आकार नहीं है। और अल्लाह हर जगह है, अल्लाह लैट्रिन में भी है, अल्लाह आपकी सांसों में भी है, अल्लाह हर जगह है। तो जब अल्लाह हर जगह है तो निराकार कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इन मूर्खों की समझ में आता नहीं था। जैव विकास इनको समझ में नहीं आता। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी समझ में नहीं आती कि एक जो एनर्जी का जो लेवल, वो एनर्जी का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है, केमिकल से काइनेटिक में चली जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में चली जाती है। साउंड, मैकेनिकल एनर्जी, जो बड़े बड़े साउंड लगाए, साउंड बॉक्स लगाए जाते हैं, वो आपकी फिजिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, और वो साउंड में बदल कर वो पूरे में उसका फैलाव हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी तीव्रता को बोलते हैं, तीव्रता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, तो इस्लाम का अल्लाह भी ऐसा है जो ये जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं कि दुनिया बनाने में लाखों अरबों साल बन लगे। अल्लाह ने 6 दिन में पृथ्वी बना ली। अब आते हैं ईसाइयत पर। ईसाइयों का भगवान यहोवा एक ऐसा है जो सूरज चांद तीसरे दिन बनाता है, चौथे दिन बनाता है, और 3 दिन बिना दिन और रात कैसे हो गए ये यहोवा को पता ही नहीं, क्योंकि जब सूरज ही नहीं निकला तो उसको दिन का कैसे पता लगा। लेकिन उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही लिखा है कि और इस तरह तीसरा दिन बीत गया। तो बिना सूरज और चांद के दिन और रात कैसे हो गए? अब एक पागल है, वो पादरी है, अब नाम तो दूसरे का याद नहीं आ रहा मेरे को, उससे हमने चर्चा की, उसकी चर्चा सुना देंगे, महेंद्र पाल आर्य की वीडियो में लगी है, मेरे तो फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ। क्या अल्लाह के हाथ में रिस्टवाच थी? अब अल्लाह के हाथ में रिस्टवाच थी, अल्लाह तो पहले शुरू से है, तो उस रिस्टवाच को देखने वाला कौन था? और रिस्टवाच अल्लाह के हाथ में थी, रिस्टवाच का आविष्कार इतने दिनों बाद क्यों हुआ? अल्लाह ने क्यों नहीं रिस्टवाच का आविष्कार, जब यहोवा ने, बाइबल के यहोवा ने रिस्टवाच का आविष्कार शुरू से ही क्यों नहीं कर दिया? ये घड़ी तो वैज्ञानिकों ने बनाई है। तो ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ईसाइयत में भी हैं, मनुस्मृति में भी हैं। संभवतः वेद में इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं हैं। तो ये ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले, भुजाओं से पैदा होने वाले, पैरों से पैदा होने वाले, पेट से पैदा होने वाले, हम इस मूर्खता को कब तक ढोएंगे? कब तक हम इस तरह की मूर्खताओं को सहन करते जाएंगे? और कब तक हमारे मुसलमान इस बात को सहन करते जाएंगे
कि अल्लाह दुनिया पहले से ही है, अल्लाह ने दुनिया बनाई। वस्तुतः ये है कि अल्लाह को भी मोहम्मद ने बनाया, और ऐसा अल्लाह उसके लिए माफूक था, उसके लिए माफिक था। वो अल्लाह जो मोहम्मद की काम वासनाओं की पूर्ति कराता था, मोहम्मद लूटा करता था। और इसी तरह ईसाइयों की बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, उनका ईश्वर ऐसा है, यहोवा परमेश्वर ऐसा है जो 6 दिन में पूरी पृथ्वी बना देता है, जीव जंतु बना देता है। जबकि लाखों वर्ष जैव एवोल्यूशन थ्योरी से हमारा विकास हुआ है, वो 6 दिन में धड़ाधड़ बना दिया उसने, यहोवा ने। मगरमच्छ भी बना दिया, आदमी भी बना दिया। उस मूर्ख यहोवा को पता ही नहीं परमेश्वर के को। अब उस यहोवा को मूर्ख क्या कहे परमेश्वर को? परमेश्वर तो एक कल्पना है। उन मूर्ख बाइबल लिखने वालों को भी पता ही नहीं था। अरे मैमल्स तो सबसे बाद में आए, जो मनुष्य है, जो ये हैं घोड़े हैं, यानी जो बच्चे देने वाले प्राणी तो सबसे बाद में आए हैं। पहले तो वो प्राणी होते तो एक ही कोशिका से, जो हमको साइंस में पढ़ाया जाता है कि एक ही कोशिका से जब विभाजन होता था तो बहुत सारे जीव जंतु बनते थे, यानी नर और मादा की जरूरत नहीं थी। जिसमें हमने बीएससी और इंटर और हाई स्कूल में पढ़े हैं 3, आप सबने पढ़े होंगे, अमीबा प्रोटियस, यूग्लिना और पैरामीशियम। ये 3 एक ही कोश के जीव हैं, जिससे वो और पूरे परिवार को बढ़ाते हैं। और रेप्टाइल्स आए हमसे पहले, उसके बाद मैमल आया। लेकिन कुरान का अल्लाह, हिंदुओं का भगवान, ईसाइयों का यहोवा या याहवे यहूदियों का 6 दिन में पूरी सृष्टि बना रहा है। और मूर्खता का आलम ये देखिए कि ईसाई लोग नोआ की आर्क, जो नोआ का जिक्र है कि बाढ़ आ गई, पृथ्वी बढ़ गई, पानी से भर गई, बारिश होती रही, उस नाव को ढूंढ रहे हैं। यानी कि क्या फ्रॉड चल रहा है हमारे दिमाग में। तो ये तीनों ही सनातन मनुस्मृति, कुरान और बाइबल मूर्ख द्वारा लिखी गई किताबें हैं, मूर्खों द्वारा माने जाने वाली किताबें हैं। और मूर्ख ही लोग इसको पढ़ते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। मनुस्मृति में मैंने भी पढ़ी है, पूरी पढ़ी है, वीडियो भी डाले 18। लेकिन मैं मनुस्मृति को मूर्ख स्मृति मानता हूँ। और राम भद्राचार्य जैसे संतों में जूते पड़ने चाहिए जो अभी भेदभाव करते हैं। और रामचरितमानस दुनिया का सबसे गंदा एक किताब है। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की नीच मानसिकता का परिणाम है, आज घर घरों में पढ़ी जा रही है। अरे जब तुम ढोल गंवार पशु शूद्र नारी सबको कह रहे हो, तो नारी को तो उस किताब को जलाना चाहिए। अब ढोल तो बेजान है बेचारा, शूद्र को जलाना चाहिए। और पशुओं के लिए, पशु हमसे समझदार हैं। आप रामचरितमानस डाल दीजिए बंदर के आगे, फाड़ फूड़ के बराबर कर देगा। पशु भी जानते हैं कि ये सब हमारी मानसिक गुंडागर्दी है जो कि हमने धर्म के नाम पर चलाई है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।